बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया के शहर विशाखापट्टनम के साउथ ईस्ट में 1262 किलोमीटर के फासले पर अंडमान आइलैंड्स वाक़ हैं। इन 572 आइलैंड्स में से ग्रेट अंडमानीज, जारावास, ओंगे, शोम्पेन, निकोबारीज और सेंटिनोलीज 6 बड़े आइलैंड्स हैं। दूसरे आइलैंड्स के बरअक्स सेंटिनोलीज के लोगों का बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। यहाँ जो शख्स भी जाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है। आज इसी आइलैंड के मुतालिक बात करेंगे। वेलकम टू द पॉइंट। इस आइलैंड का मुकम्मल रकबा 59.67 किलोमीटर स्क्वायर है और ये सतह समंदर से 45 मीटर ऊपर है। 1956 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को ट्राइबल रिजर्व करार दिया था। इस आइलैंड पर सफर करना और फोटोग्राफी करना मना है। इस आइलैंड की कोई मर्दमशुमारी तो नहीं की गई, मगर कहा जाता है कि यहाँ 15 से लेकर 500 तक लोग रहते हैं। 2014 में कुछ रिसर्चर्स ने इस इलाके में 6 औरतों और 4 मर्दों को जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा थी रिकॉर्ड किया था। इनका कद 1.60 से 1.65 मीटर के दरमियान था। इनका स्किन कलर बहुत काला और इनके दांत दूध की तरह सफेद थे। इनमें से कोई भी मोटा नहीं था और इनके मसल बहुत बड़े थे। 2016 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बुक वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स जारी की, जिसके मुताबिक इस आइलैंड की पॉपुलेशन 100 से 150 लोगों तक थी। सेंटिनलीज के लोग शिकारी हैं। वो तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करके इनको खाते हैं। ये लोग सी फूड जैसा के मलस्कन और मड क्रैब्स को भी खाते हैं। इनको एग्रीकल्चर के बारे में कोई पता नहीं। मेल और फीमेल दोनों ही धागों से बनी एक शाल पहनते हैं। मर्द अपनी कमर पर हंजर, जबकि औरतें नेकलेस और एयर रिंग्स जैसे जेवरात पहनती हैं। इतना सब कुछ पहनने के बावजूद ये लोग तकरीबन नंगे ही होते हैं। ये लोग झाड़ियों और दरख्तों के पत्तों से बनी छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। यहाँ के लोगों ने मेटल से मुख्तलिफ हथियार और औजार बनाए हुए हैं। ये लोग 1974 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के छोड़े हुए एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मछलियों का शिकार करने के लिए कैनोस, जो कि छोटी कश्तियों की तरह दिखाई देती हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये लोग कभी कभार इन कश्तियों का दूसरे आइलैंड के लोगों के साथ राब्ते के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मगर वो तब जब कोई खास बात हो। ये लोग जो हथियार इस्तेमाल करते हैं उस पर खास ज्योमेट्रिकल डिजाइन और इनके इलाके का नक्शा लिखा गया है। इन लोगों की लैंग्वेज सेंटिनलीज है और इनकी मुकम्मल तन्हाई की वजह से ये जबान इनके अलावा किसी और को नहीं आती। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2016 के मुताबिक इस जबान को अनइंटेलिजिबल कहा गया है, यानी ऐसी जबान जो किसी को नहीं आती। सेंटिनलीज और ऊंच आइलैंड के लोगों के दरमियान कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। इनका खाना एक जैसा है और ये अपने जिस्म पर जो डेकोरेशन कराते हैं वो भी एक जैसी है और सिर्फ यही 2 कबीले कश्तियां बनाते हैं। जारावास और सेंटिनलीज कबीलों में भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसा कि इन दोनों कबीलों की तीर और कमानें एक जैसी होती हैं और ये दोनों कबीले जमीन पर सोते हैं। सेंटिनलीज के लोग पूरी दुनिया से अलग हैं और ये उनकी अपनी मर्जी है। मुख्तलिफ ममालिक ने इनके साथ मिलने और अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, मगर जो भी इनके पास गया वो कत्ल कर दिया जाता। सेंटिनलीज आइलैंड के लोगों के साथ हिस्ट्री ऑफ कॉन्टेक्ट्स को देखते हैं। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे के एक जहाज दी डिलीजेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के किनारों पर रोशनियों की एक बड़ी तादाद को देखा और ये पहली दफा था जब इस आइलैंड के बारे में किसी और को पता चला हो। 1867 में इस आइलैंड का पहला रिकॉर्डेड विजिट एक कॉलोनियल ऑफिसर जेरेमिया होम्फ्रे ने किया था। उसने चंद नंगे लोगों को आइलैंड के किनारों पर तीर कमान के जरिए मछलियां पकड़ते हुए रिकॉर्ड किया था। 1967 में 20 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप, जिसमें गवर्नर, आर्मी ऑफिसर्स और नेवल ऑफिसर्स शामिल थे, जिसको टी.एन. पंडित लीड कर रहे थे, इस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ती करने और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए इस कबीले के लोगों के पास गए। ये किसी भी प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इस आइलैंड का पहला दौरा था। इस ग्रुप ने दूरबीन के जरिए आइलैंड के किनारे पर बैठे कबीले के चंद लोगों को देखा। कबीले के ये लोग इनको देखते ही जंगल की तरफ दौड़ भागे। उनके कदमों के निशानों को देखते हुए ये टीम जंगल के तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर चली गई। वहाँ पर इनको घास और पत्तों से बनी हुई 18 झोंपड़ियां मिली। इसके अलावा इस टीम को शहद, सुअर का स्केलेटन, जंगली फल
और तीर कमान मिले। ये टीम इन जंगली लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक बनाने में नाकाम रही और आइलैंड पर कुछ गिफ्ट छोड़ने के बाद वापस चली गई। इंडिया की गवर्नमेंट सेंटिनलीज के इस इलाके को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि इस कबीले को इसके हाल पर छोड़ने से ये लोग कुदरती मादनियात का गैर जरूरी इस्तेमाल करेंगे और इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी। 1970 में एक टीम इस आइलैंड के एक सुनसान इलाके पर उतरी और वहां पर निशानी के तौर पर एक स्टोन टैबलेट छोड़ गई, जो कि ये जाहिर करता है कि ये आइलैंड इंडिया का हिस्सा है। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक फिल्म का क्रू, जिसमें पंडित और आर्मी ऑफिसर शामिल थे, एक फिल्म मैन इन सर्च ऑफ मैन बनाने के लिए इस आइलैंड पर आए। ये क्रू इस आइलैंड के लोगों के साथ दोस्ताना ताल्लुक बनाने के लिए अपने साथ गिफ्ट्स भी लेकर आया था, मगर जैसे ही इनकी मोटर बोट्स आइलैंड के पास से गुजरी तो जंगल के अंदर से लोगों ने इन पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। ये लोग साहल पर एक महफूज मकाम पर उतरे और वहां पर गिफ्ट्स, जिनमें एक प्लास्टिक कार, नारियल, एक जिंदा सुअर और एल्यूमिनियम के बर्तन शामिल थे, वहां पर छोड़ दिए। मगर सेंटिनलीज के लोगों ने इन पर तीर बरसाने ना छोड़े। एक तीर इस फिल्म डायरेक्टर की टांग पर भी लगा था। इस इंसिडेंट के बाद ही सेंटिनलीज के लोगों की पहली पिक्चर शाया की गई, जिसे रघुबीर सिंह ने नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में शाया किया था। इस कबीले के लोगों को जो नाम दिया गया था वो था एरो स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसके बाद भी पंडित्स ने इस आइलैंड का कई बार विजिट किया। सेंटिनलीज के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए पंडित्स कई बार अपने साथ दूसरे आइलैंड के लोगों को भी लेकर जाते थे, मगर इसका भी कोई फायदा ना हुआ। 1997 में इस आइलैंड के लोगों के साथ राब्ते की तमाम कोशिशों को रद्द कर दिया गया, मगर 2004 में इंडियन ओशन में आई सुनामी की वजह से इस जजीरे पर कई तब्दीलियां रूनमा हुई। इस जजीरे के इर्द गिर्द की लेक्स तबाह हो गई और समुद्र का पानी 1.5 मीटर ऊपर आ गया। इस सुनामी की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए एक हवाई ऑपरेशन किया गया, मगर इनको सेंटिनलीज आइलैंड पर कोई बॉडी ना मिली और उस कबीले के लोगों ने इनका अच्छी तरह इस्तकबाल भी नहीं किया था, जिसका मतलब ये आइलैंड इस सुनामी से काफी हद तक बच गया था। 27 जनवरी 2006 को 2 इंडियन माहीगीर सुंदरराज और पंडित तिवारी इस जजीरे के करीब ही थे कि इनकी कश्ती खराब हो गई। वो मदद के लिए इस कबीले के लोगों के पास आए, मगर कबीले के लोगों ने इन दोनों को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों की लाश को बांस पर लटकाकर बांस को साहल के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। एक हेलीकॉप्टर इन माहीगीरों को रेस्क्यू करने आया तो सेंटिनलीज के लोगों इस हेलीकॉप्टर पर तीरों से वार कर दिया। नवंबर 2018 में एक अमेरिकी ईसाई जॉन एलन चाउ इस कबीले के लोगों के साथ रहने के लिए आया था। वो अपने मजहब क्रिश्चियनिटी से इस कदर मुतासिर था कि वो इस कबीले के लोगों को भी क्रिश्चियन बनाना चाहता था। 15 नवंबर 2018 को चाउ चंद माहीगीरों को रिश्वत देकर इस जजीरे तक पहुंच गया। उसने जजीरे के लोगों के साथ बातचीत करने और इनको तोहफे देने की कोशिश की, मगर कोई मुस्बत जवाब न आया और फिर वो वापस चला गया। अपने दूसरे दौरे के दौरान उसने इस जजीरे के लोगों के साथ इशारों में बातचीत की और अपने कुछ मजहबी गाने भी गाए, मगर इसका भी कोई मुस्बत जवाब ना मिला। उसने जब अपने सीने पर बाइबल की बुक रखी तो एक बच्चे ने तीर से इस बुक को फाड़ दिया। 17 नवंबर को वो आखिरी बार बगैर माहीगीरों के इस जजीरे के लोगों के पास गया और इसके अगले ही दिन इसकी लाश समंदर में तैरती हुई पाई गई। और यूं जो भी शख्स इस कबीले के लोगों के पास गया वो या तो मारा गया या फिर नाकाम वापस लौटा। अब इस जजीरे के लोग क्यों बैरूनी दुनिया के साथ कोई राब्ता नहीं बनाना चाहते, ये तो वही जाने।